तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब जो मैं करूंगी उसका दोष तुम मुझे नहीं देना। चलकर भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। परी तारा यहाँ है, भयंकर परी। ये जानते हुए भी कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने मेरे हाथों समाप्त होने के लिए आ गए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये समुद्री जीव मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? परितारा कहाँ गया? फिर भी नहीं है। कौन ले गया परितारा? परितारा कौन ले गया? कौन ले गया? मैं कमिंग सर। कम इन। सर ये देखिए। क्या देखो? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। अंदर आओ। देखिए सर, ये दोनों को हजारों मर्तबा देख चुका हूँ। अब क्या देखूं? ए किधर है? ये रहे। एक मिनट। एक मिनट है सर। मोंटू, ये सब क्या है? सर आप खुद इन तीनों की फोटो खींचिए ताकि आपको मुझ पर भरोसा हो। मोटू, आई मीन मोंटू, अगर इनकी फोटो आई ना तो देखना मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। सर, पर आपको हमारी फोटो क्यों खींचनी है? हाँ, अगर आप हमारी फोटो खींचेंगे तो हम उसमें आएंगे क्यों नहीं? मोंटू को शक है कि तुम दोनों परी हो और ये बल्लू कोई विचित्र प्राणी है। शक क्या सर, यकीन है मुझे। सर, बल्लू थोड़ा अजीब तो है, पर विचित्र प्राणी नहीं। सर आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लीजिए आप फोटो खींचिए। ओके बच्चों, आप पीछे जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। काश मोंटू बॉस ऐसा कहते कि अब होगा पिज्जा का पिज्जा और बर्गर का बर्गर। ओके। पानी पी गया। सॉरी, मतलब सर आपने मोबाइल उल्टा पकड़ा है। ओके। क्यों सर, फोटो नहीं आई ना उनकी? तुमने सही कहा था मोंटू, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि मानव, मेहर और बल्लू परिया और विचित्र प्राणी नहीं है। तुम विचित्र हो, तुम जिद्दी हो। ये तीनों दिखाई दे रहे हैं फोटो में। क्या? बताइए सर, बताइए। सर शट अप आई से। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम तीनों नहीं, वहीं पे रुको। मानव, मैं और बल्लू
तुम जा सकते हो। Now you three culprits, तुम तीनों मेरे सामने मुर्गा बनोगे अभी के अभी, ओके? सॉरी सर। नो एक्सक्यूजेस, कम ऑन। ये रोशनी, ये तो परितारा की रोशनी है। इसका मतलब बालवीर ने परितारा के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया है। अब तुम्हारा समय समाप्त भयंकर परी। अब तुम क्या करोगी? अब परी तारा मेरे पास है, सच्चाई और अच्छाई के पास। तुम और तुम्हारी बुराई मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने का। देख लिया भयंकर परी, अंत में हार बुराई की होती। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तीनों लोकों में तुम्हारा कोई निशान नहीं रहेगा। आज के बाद इस मायावी पर्वत में तुम एक चट्टान बनकर रहोगी। यहां से तो तुम भाग गई भयंकर परी, लेकिन ज्यादा समय तक मुझसे छुप नहीं पाओगी। बालवीर, ये लीजिए माँ, परी तारा और रानी परी का राजरंग। शाबाश बालवीर, शाबाश बालवीर। अब परिलोक पे फिर से सच्चाई और अच्छाई का उजाला होगा। अब परिलोक फिर से हमारा है। अब भयंकर परी परिलोक में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। माँ, अब आप सभी परियों को बता दीजिए कि बुराई का अंत हो गया है और अब वो भयंकर परी की कैद से आजाद है। हाँ बालवीर, लेकिन भयंकर परी वो कहाँ है? वो भाग गई नटखट परी। अब चिंता मत कीजिए नटखट परी, मैं जल्दी ही भयंकर परी को ढूंढ निकालूंगा और उसे कैद कर लूंगा। बालवीर, आज आपने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज का दिन परिलोक के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। पता नहीं मोंटू को क्या हो गया था,
वो मैं परियां और विचित्र प्राणी क्यों कह रहा था? जाने दे ना महर, जरूर ये मोंटू का कोई नया मजाक होगा हमें तंग करने के लिए। जाने दे। खुश रहो बालवी, खुश रहो डुबा डुबा एक। शुक्रिया बालवी, आ गए तुम सही समय पर, वरना खुल जाती पोल मेरी। हाँ रोहित! अरे वाह क्या अरे तारीफ मत कर, पैर पकड़ इसके। यार क्या कर रहा है? उसको पकड़ नहीं सकते था। क्या नहीं मैंने से पकड़ा था? चल अरे पकड़ा जाऊंगा आज मैं, खुल जाएगी मेरी पोल। बालवीर, हाँ मैं डुबा डुबा मैं आ गया हूँ ना। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नटखट परी ने मुझे सब बता दिया, मैं इन्हें संभालता हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। आएगा बड़ा मजा मोंटू को उदास चेहरा देख के। बालवीर बताओ एक बात, है सब ठीक ना परीलोक में? मेरा परी तारा? हाँ डुबा डुबा परीलोक में सब ठीक है। परीलोक में फिर से सच्चाई और अच्छाई का राज कायम हो गया। अब तुम वापस परीलोक जा सकते हो। डुबा डुबा मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि तुमने पृथ्वी लोक पे परियों के साथ साथ बच्चों को भी संभाला। हाँ ये तो फर्ज मेरा। अच्छा बालवीर, अब करूँ क्या मैं इस नियंत्रण यंत्र का? इस नियंत्रण यंत्र को अपने साथ परीलोक ले जाओ, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तू जाता मैं। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। दादी, ये सब क्या हो रहा है? और अग्नि के चारों तरफ खड़े होकर इसमें क्या डाल रहे हैं? बल्लू, तू ये सब पहली बार देख रहा है? हाँ, क्या तुमने इससे पहले कभी छोटी होली मनाई नहीं है? छोटी होली? हाँ, इसे होलिका दहन भी कहते हैं। और ये सारी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि हम इसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए। पर हम इस अग्नि की पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ खास है क्या इस अग्नि में? हाँ बल्लू बेटा, ये अग्नि वाकई में खास है। इसी से त्योहार की शुरुआत होती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। वो कैसे? वो ऐसे, सदियों पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो दानवों का राजा था। भगवान में वो बिल्कुल मानता नहीं था, बल्कि खुद को ही भगवान मानता था। और उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय सिर्फ भगवान विष्णु का जाप करता था। पर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम ले। उन्होंने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम न ले और सिर्फ हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप अब बहुत गुस्सा हो गए और कई बार तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर भगवान विष्णु की कृपा से उसे खरोच भी नहीं आई। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, आग से वो जल नहीं सकती थी। फिर हिरण्यकश्यप ने इससे भी बड़ी आग लगाई और होलिका को कहा कि तुम प्रहलाद को लेके इस आग में बैठ जाओ। फिर क्या हुआ दादी? फिर होलिका तो प्रहलाद को लेके ये आग में बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसे लगा
कि अब तो प्रहलाद को भगवान विष्णु भी नहीं बचा सकते। और यहाँ भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का जाप शुरू कर दिया। और फिर होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती थी, और वो उसी आग की लपटों में जलकर चिल्लाने लगी और उसका अंत हो गया। और वो प्रहलाद? और फिर भक्त प्रहलाद विष्णु का नाम जपते आग की लपटों से बाहर आ गया। बस तब से होलिका की हार और प्रहलाद की जीत की खुशी में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। और इसीलिए इसे होलिका दहन भी कहते हैं। यानी सच्चाई का बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। सही कहा बेटा। सच्चाई और अच्छाई को बुरे लोगों ने कई बार चुनौती दी है, जैसे रावण ने भगवान राम को, कंस ने भगवान कृष्ण को, और हर बार सबने मुंह की खाई। और हर होली में मैंने जम के मिठाई खाई। चलिए माँ पूजा चलो करने चलो। बालवीर, 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 बालवीर। खुश रहो माँ, खुश रहो परियो। आपने मुझे सही समय पर याद किया माँ। मैंने अभी अभी सबको पृथ्वीलोक पे होलिका दहन का त्योहार मनाते हुए देखा। आपको पता है माँ, पृथ्वीलोक पे भी सदियों से बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है। जैसे राम भगवान की रावण पे जीत के बाद दिवाली मनाई जाती है। माँ, मुझे ये सब रानी परी को बताना है। रानी परी कहाँ है? माँ, बताइए ना, रानी परी कहाँ है? बालवीर, वो माँ, सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है। इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। हाँ बालवीर, जैसे ही हम परियां मायावी पर्वत से बाहर निकली, हम सीधे रानी परी की मूर्ति के पास गए ताकि उन्हें भी उनके असली रूप में ला सके। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो रानी परी की मूर्ति थी ही नहीं। क्या? कहाँ गई रानी परी? रानी परी को भयंकर परी अपने साथ ले गई। डूबा डूबा परी मैदान में रानी परी की मूर्ति की रखवाली कर रहे थे कि तभी बालवीर और सारी परियों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि वो मुझसे पूरी तरह से जीते नहीं हैं। अगर उन्होंने मुझसे मेरा परिलोक छीना है तो मैं उनसे उनकी चहेती रानी परी को अपने साथ ले जाऊंगी। रुक जा परी भयंकर। और हमने उसके बाद परीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रानी परी का कहीं कुछ पता नहीं चला। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा भी कर सकती है। भयंकर परी हमेशा वही करती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब पता चलेगा इन्हें कि भयंकर परी से टकराने की क्या सजा मिलती है।
परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखता हूँ कि भयंकर परी रानी परी को कहाँ लेकर गई है। रानी परी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं भयंकर परी ने रानी परी को? नहीं नहीं बालवीर, भयंकर परी रानी परी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रानी परी भयंकर परी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत शक्ति की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी शक्ति माँ? बालवीर, रानी परी की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, जिसकी वजह से तीनों लोगों में से कभी भी कोई भी ये नहीं देख सकता कि वो किस वक्त कहाँ है। और इतना ही नहीं, हम उन्हें किसी भी जादुई कुंड के द्वारा नहीं देख सकते। मुझे लगता है भयंकर परी भयानक लोग गई होगी, इसके अलावा वो कहाँ जा सकती है? फिर तो हमें भी जल्द से जल्द भयानक लोग जाना चाहिए। हाँ, ताकि वो दुष्ट भयंकर परी रानी परी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, आप सब परियां मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं भयानक लोग जाता हूँ और रानी परी को लेकर आता हूँ। लेकिन बालवीर, नहीं नहीं बालवीर, आप अकेले वहाँ नहीं जाएंगे, हम सब परियां भी आपके साथ आएंगे। हाँ, और भयंकर परी को ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि वो ऐसी गलती करने का दोबारा सोच भी ना सके। लेकिन बाल परी, हम बिना अपने जादुई डंड के भयंकर परी का सामना कैसे करेंगे? हाँ, हमें अपनी शक्तियाँ चाहिए होंगी अपनी और परिलोक की सुरक्षा के लिए। हाँ बाल परी, आप रानी परी के राजदंड से हम सब परियों को हमारे दंड लौटा दीजिए। हाँ माँ। हे जादुई राजदंड, वापस लौटा दीजिए हमारे शक्तिशाली जादुई दंड। यहाँ होली की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। लगता है इस बार हमें भी होली मनानी चाहिए। हाँ बॉस, तो आप पे रंग लगाओ। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, उन्हें, उन परियों को रंग लगाना है। बॉस, आप गेंडे हो, गेंडे। क्या कहा? अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि आपकी चमड़ी भी गेंडे की तरह मोटी है। बॉस, प्रिंसिपल सर ने आपको इतना समझाया, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं, ये परियां नहीं है। मैंने कहा ना कि वो परी है। उन दोनों को बहुत शौक है ना चेहरे बदलने का, तो इस बार मैं उनका चेहरा बदलूंगा। कैसे? कैसे? आओ मेरे साथ। बाय। ए मानव, क्या? अरे हम होली की खुशी में बल्लू को भूल ही गए। वो कहाँ गया? अरे हाँ, बल्लू कहाँ गया? लगता है कलर की डर की वजह से वापस घर चला गया होगा। चल वापस उसे लेके आते। चल। हाँ ठीक है। अरे बॉस, ये तो हमारे ही चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ यार,
एक काम करो अभी, तुम लोग ना मुझे गुब्बारों के साथ मानव महल के घर पे मिलो। उन लोग की तो भयंकर परी, भयंकर परी, ये दिखाई क्यों नहीं दे रही? भयंकर परी, सामने आओ। भयंकर परी, भयंकर परी। बालवीर, बालवीर, भयंकर परी मिली क्या? नहीं माँ, बालपरी, हमने भी उसे हर जगह ढूंढा, वो हमें भी नहीं मिली। हमें लगता है कि भयंकर परी भयानक लोक में है ही नहीं। अगर वो परी लोक में नहीं है, भयंकर लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक में? हाँ माँ, भयानक लोक और परीलोक के बाद पृथ्वीलोक ही एक ऐसी जगह है जहाँ भयंकर परी छुप सकती है। लेकिन बालवीर, भयंकर परी पृथ्वीलोक कैसे जा सकती है? तुमने पृथ्वीलोक पर सुरक्षा कवच बनाया था ना? हाँ अटकाती परी, पर उसकी अवधि कुछ ही समय तक सीमित थी और शायद इस बात का पता भयंकर परी को था और इसका फायदा उठाकर वो पृथ्वीलोक में छुप गई। भयंकर परी का पृथ्वीलोक पर होना खतरे से खाली नहीं है, ना ही सिर्फ रानी परी के लिए बल्कि पृथ्वीलोक के बच्चों के लिए भी। हाँ माँ, और कल पृथ्वीलोक पे होली का त्योहार मनाया जाने वाला है। इससे पहले कि भयंकर परी पृथ्वीलोक पे बच्चों के लिए कोई और मुसीबत खड़ी करे और उनका होली का त्योहार खराब करे, मुझे पृथ्वीलोक जाकर भयंकर परी को ढूंढना ही होगा। बेकार और फालतू है आप। एकदम आपकी चुनी हुई ये जगह, कह रहा था मैं ऐसे। सुनती नहीं आप मेरी पूरी बात, इसलिए होती है हमेशा आपकी हार। हारी नहीं हूं मैं। तुम भूल रहे हो तौबा तौबा कि रानी परी अब भी मेरे पास है, और जब तक ये मेरे पास है बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कायर। मतलब है मेरा ऐसा कि इस बार है कौन सी नई बात जो छुप कर बैठी हो आप यहाँ ऐसे कायरों की तरह? चुप नहीं रही हूँ, बस बाहर निकलने के सही समय का इंतजार कर रही हूँ। बालवीर मुझे ढूंढने जरूर निकला होगा, लेकिन इस वक्त मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि परितारा उसके पास है। इस वक्त वो रानी परी को मुझसे छीन लेगा जो मैं नहीं चाहती। वैसे भी होता कहाँ है जो आप चाहती हो? इस बार होगा, क्योंकि इस बार मैं उस बालवीर पर ऐसे वार करूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिलहाल तो नहीं आ रहा मेरे कुछ समझ में। मतलब बेटी हो आप यहाँ बालवीर से छुपकर, तो पहुंचेंगे कैसे हम बालवीर तक? मानव और मेहर है ना, वो पहुंचाएंगे हमें बालवीर तक।
बॉस बॉस मैं हूँ। अरे बॉस बॉस लो ले आए हम मानो मेहर को मारने के लिए गुब्बारे। लेकिन बॉस आपका गुब्बारा कहाँ है? गुब्बारा? सॉरी बॉस सॉरी सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? गधे कहीं के, इस बार कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मैं गुब्बारा मानो और मेरे के ऊपर फोड़ूंगा ना, तुम दोनों पीछे से आकर अपने गुब्बारे फोड़ना, समझे? ये गुब्बारा दिखने में भला छोटा है, पर इसके अंदर रंग का इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है। बॉस बम्बई में सूखा पड़ जाएगा। ओह सॉरी, इतना पानी है कि वो दोनों सर से पांव तक गीले हो जाएंगे। वाह बॉस वाह, वाह बॉस वाह। सॉरी वाह बॉस, आप एक नंबर के उल्लू हो उल्लू। क्या? मेरा मतलब बॉस उल्लू की तरह आपका दिमाग शार्प है। उल्लू का दिमाग शार्प होता है? होता है बॉस होता है। कैसे? कैसे? जीनियस क्वेश्चन बॉस, वेरी जीनियस क्वेश्चन। बॉस वेरी जीनियस क्वेश्चन। केवल इस जीनियस क्वेश्चन का जीनियस आंसर दे। हाँ बेटा दे 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 दे। बॉस हमें रात के अंधेरे में दिखाई देता है? नहीं। हाँ उल्लू को दिखाई देता है। हाँ हाँ तो रोहित उसको समझ में नहीं आया तो क्या कह रहा है? तो उन्हें समझा ना? मैं? हाँ तो भी बार मुझे समझा रहा था ना? हाँ समझा बेटा समझा? हाँ समझाता हूँ। समझा? बॉस उल्लू बहुत समझदार इंसान है। इंसान? नहीं है, पंछी है। फिर भी बस अलग से, हाँ अलग से उसने रात में देखने का आइडिया बना, इसलिए तो उसका दिमाग शार्प है। मानो मैं, अरे मेरे पीछे नहीं, दरवाजे के पीछे छुपो। हाँ बस सही बस। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा गुब्बारा? हाँ तुम दोनों के लिए लाया हूँ। मानो भागते। मोटू जी छोड़ो। नहीं। मोटू जी छोड़ो। नहीं। अरे मोटे छोड़ना। मोंटू हमने ये कहावत तो सुनी है, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना वो खुद ही उसमें गिरता है। लेकिन आज हम पहली बार देख रहे हैं, जो दूसरे के लिए गुब्बारे में पानी भरता है ना वो उसी पे फटता है। मोंटू बुरा ना मानो, बोलिए।
भयंकर परी गई कहाँ? मुझे उसे ढूंढना होगा। चले चिल्लर पाटे, चलो जल्दी जल्दी अंदर, न खड़े खड़े छुट्टा कर डालूंगा। चले चल, ये चलना। धक्का क्यों देते हो? अपना रेडियो बंद कर, वरना आवाज कमती करने को अपन को आता है क्या? अभी तो मैं मजे चेक करता हूँ। नहीं, इसे सजा तो मिलेगी, और उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आखिर ये बच्चों से काम क्या करवा रहे हैं। चले स्लो लोकल, चल टाइम कम है अपन के पास। चल चिल्लर पार्टी चल। चल। साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बहुत भूख लगी है, खाने को चाहिए तेरे को? हाँ इधर आ। हे नटखट परी, जैसे दरवाजा है खुलता, पड़ जाए इसका वार उल्टा। अंदर, वरना अपन को भी यही खाने को मिलेगा। चल निकलते। ए चिल्लर पार्टी चल। ए चल 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 चल। मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर ये बच्चों से क्या काम करवा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। कौन सा रूप लूं? हाँ, यही सही रहेगा। हे नटखट परी, गुंडे कर रहे हैं बच्चों को परेशान खूब, उन्हें सबक सिखाने के लिए बदल जाए मेरा रूप। जल्दी बताओ, तौबा तौबा, इस जादुई कुंड में देखकर बताओ मानव और मेहर कहाँ है? हाँ हाँ हूँ बताता मैं। रखिए थोड़ी सी शांति और मानिए एहसान मेरा कि ले आया ये जादुई कुंड अपने साथ भयानक लोक से। एहसान मानो। ठीक है, जब तुम बातें उल्लुओं जैसी करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हें उल्लू ही बना दूं। अरे रुकिए परी भयंकर, हो जाती है आप भी बड़ी जल्दी से गुस्सा। हाँ, अभी हूँ मैं दिखाता। हे जादुई कुंड, दिखा दो मुझे कि है कहाँ मानव और मेहर। कितना मजा है ना मैथ। मोंटू हम पे रंग डालने के लिए आया था, खुद पे ही रंग गिर गया। हाँ, और आज तो बालवीर भी नहीं था तो उसका ये हाल हुआ। सोच, कल जब मोंटू ऐसे पक्के कलर से हमारे साथ ऐसी मस्ती करेगा तो उसका क्या हाल करेगा। एक मिनट, कल बालवीर भी आ रहा है हमारे साथ होली खेलने। हाँ, उसके पास इतना टाइम होगा क्या? उसको तो कितनी जगह जाना होगा ना, वो कहीं और जाए या ना जाए, लेकिन हम तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो उसे हमारे साथ होली खेलने आना ही होगा। सुना तुमने बालवीर, कल तुम्हें हमारे साथ होली खेलने आना ही होगा। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया महर। अब तुम्हारे बुलाने पर तो बालवीर को आना ही पड़ेगा होली खेलने। अब लेकिन खेलेगा बालवीर होली, ये सुनकर आप क्यों हो रही हो इतना खुश? क्योंकि ये होली
बालवीर की आखिरी होली होगी। सोच रहा होगा बालवीर भी ऐसा ही आपके लिए। अब अरे करेगी क्या आप ऐसा जिससे होगी बालवीर की आखिरी होली? ये तो रंग, क्या खेलेंगी इस रंग से बालवीर के साथ आप होली? हाँ? नहीं, बालवीर के साथ खेलने से पहले मैं तुम्हें ये रंग लगाना चाहती हूँ। हाँ, हूँ मैं आखिर प्रधान आपका। हाँ, लगाइए लगाइए, रंग लगाइए। हाँ। आया मैं यहाँ कैसे? बड़ी भयंकर, बड़ी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से। बड़ी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से। आज तुम इस दलदल में फंसे हो, कल तुम्हारी जगह बालवीर यहाँ होगा। ये उस जादुई रंग का कमाल है। जैसे ही ये जादुई रंग बालवीर पर लगेगा, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ दलदल में फंस जाएगा। लेकिन बड़ी भयंकर, अगर गया में फंसी है तो डालेगा कौन रंग बालवीर पर? उसकी प्यारी मेहर। मेहर खुद अपने हाथों से अपने प्यारे बालवीर पर रंग लगाएगी और उसे मेरे पास भेजेगी। इस होली के बाद बच्चों की जिंदगी से बालवीर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर कभी कोई बच्चा होली या दिवाली नहीं मना पाएगा, कोई नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रे। ये जल्दी कर रहे, ये टाइम पास नहीं। तू क्या कर रहा? जल्दी चल, फास्ट कर। ये खाना नहीं खाए क्या रे? जल्दी चल। ओए, और तू भी। सॉरी बस बैठ के खाना। ये सब क्या हो रहा है? और ये बच्चों से जबरदस्ती काम क्यों करवा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ओए, हाथ चलाओ। ये क्या? अरे आपने तो बोला बॉस हाथ चलाने के लिए। हाथ चला मतलब जल्दी जल्दी काम करने का। सॉरी बॉस। हाँ, तोड़ो रे। अरे रुक जाओ। अरे बॉस आपने तो बोला तोड़ने के लिए। सॉरी बॉस, सॉरी। ये तोड़ने के लिए बोला था। चले, ठीक से पाउडर बना रहे, तभी तो होली के लाल रंग में मिक्स कर पाएंगे ना। लेकिन बॉस ईट मिलाएंगे तो जब बच्चे रंग लगाएंगे तो उनको चुभेगा ना। चुभे? क्या चुभे? तुझे चुभा क्या? और हाँ, वो लाल पाउडर भी मिक्स कर उसमें, एकदम मिर्च की तरह तेज है। और पीला पत्थर, उसको भी तोड़ने का। सब कलर चाहिए अपन को होली में। अगर बच्चे इन रंगों को कल एक दूसरे को लगाएंगे तो उन्हें काफी तकलीफ होगी। इस रंग से उन्हें जलन होगी और उनके चेहरे भी खराब हो सकते हैं। रुक। अरे क्या कर रहा है तू? सारा दूध डाल देगा क्या इसमें? बेटा ये मिलावट की दुकान है, चूने का पाउडर डाल दे फटाफट। क्या मस्त चूना लगा रहा है बॉस। क्या बोला बे? कुछ नहीं। ए छोटू, चल चूने का पानी डाल। अरे बॉस, ये देखो हमने काले सफेद पत्थर भी लाया है। काय के लिए? काले पत्थर काले किशमिश के लिए और सफेद पत्थर काजू के लिए। अरे वाह येड़ा। सॉरी पक्या, येड़ा, तुम लोग बहुत जबरदस्त आइटम लेके आए दोनों। है चलो बस।
रंगों के साथ खाने में भी मिलावट, और इससे जो मिलावटी चीजें बनेगी, अगर वो कल होली में बच्चे और बड़े खाएंगे तो ना सिर्फ उनके मुंह का स्वाद खराब होगा बल्कि उनकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। इन्हीं सब वजहों से हर साल न जाने कितने बच्चे और बड़े बीमार पड़ते हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे ये काम नहीं करना है। अगर हमने जरा भी आवाज की तो ये तीनों हमें जम के पीटेंगे, इसलिए चुपचाप काम कर। मैं भी देखता हूँ तीनों हमें मिलके कैसे पीटते। मैं बालवीर को ही बुलाऊंगा। अरे बालवीर ऐसे छोटे काम करने के लिए आएगा क्या? बालवीर के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, और बालवीर आएगा नहीं, आ गया है तुम्हारी मदद करने के लिए और इन बदमाश गुंडों को सबक सिखाने के लिए। उठ! अरे बॉस सोया कहाँ हूँ? अरे येड़े, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे को बोल रहा हूँ। उठ रहे, फटाफट काम करने का, ज्यादा नाटक नहीं चाहिए मेरे को। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? इसका इलाज है मेरे पास। अभी गायब होकर इन्हें सबक सिखाता हूँ। छोड़ो! अरे छोड़ो! अरे ये क्यों छोड़ा? आपने तो कहा छोड़ो। अरे लकड़ी छोड़ो! लकड़ी हमने पकड़ी नहीं। अरे खींचो! ए पकिया, बॉस क्या मस्त पोज दे रहा, एक फोटो खींचो। अरे बॉस क्या मस्त फोटो आया है। मेरे साथ भी एक फोटो खींचो। कोई मुझे खींचो। हाँ बॉस, अरे खींचो। दम लगा के। ऐसा नहीं रहे भैया, जोर लगा के, दम लगा के। छोड़ छोड़ दो, अभी छोड़ दो। हमने परी लोग तो भयंकर परी से जीत लिया, लेकिन ये जीत रानी परी के बिना अधूरी है। परियों, हमें इस बात का दुख है कि रानी परी भयंकर परी के कब्जे में है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी परी जो चाहती थी वही हुआ। आज परी तारा और परी लोग भयंकर परी से सुरक्षित है। हाँ बालपरी, जब तक रानी परी वापस नहीं आ जाती, परी लोग की कमान कौन संभालेगा? और रानी परी की जगह सब फैसले कौन लेगा? हाँ भटकाती परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी को तो रानी परी की जिम्मेदारियों का दायित्व उठाना ही होगा। मगर कौन गाल परी? और हम ये फैसला कैसे ले सकते हैं? परियों, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर पूरे परिलोक में रानी परी के बाद किसी के पास भी सबसे ज्यादा बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत और तजुर्बा है, तो वो बाल परी है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक रानी परी वापस नहीं आ जाती, तब तक बाल परी को ही परिलोक का सिंहासन संभालना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नटखट परी। हाँ, और बाल परी से बेहतर परी लोग को और कोई संभाल नहीं सकता। हाँ, और हम सब परियां बाल परी का कितना सम्मान भी करती हैं। सम्मान? अरे सम्मान के लायक तो सिर्फ भयंकर परी हैं। ये सब तो कमजोर परियां हैं। ये क्या बनेंगी रानी परी। यही सही फैसला होगा। बाल परी ही रानी परी की जगह लेंगी। खुश रहो रानी परी। विराम परियों, विराम डुबा डुबा। हम जानते हैं कि आप सब हमारा बहुत सम्मान करते हैं, और जब तक रानी परी लौट कर ना आ जाए, तब तक उनकी जगह किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। और इसलिए हम परिलोक की सुरक्षा और संचालन के लिए ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन रानी परी बनकर नहीं, हम रानी परी की सेवक बनकर ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे। और इसलिए
हम रानी परी के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और कोई भी परी हमें रानी परी कहकर नहीं बुलाएंगी। हम आपकी बाल परी हैं और बाल परी ही रहेंगे। ये लीजिए बाल परी, आज से ये राजदंड आपकी जिम्मेदारी है। लीजिए। बहुत हंसी आ रही है। हाँ, बत्तीस ही दिखा रहा है। अभी दिखाता हूँ तेरे को। क्या फाइट मारा यार? अरे मैंने नहीं मारा। बॉस, उठो बॉस, उठो बॉस। अरे गधे, मुझे छोड़ो, गुस्सा पकड़ो, जाओ। अरे छड़ी हवा में कैसे घूम रही है? अरे छड़ी कहाँ गई? छड़ी तो आपके पीछे है। कर दीजिए मुझे माफ, परी भयंकर। नहीं कहूंगा मैं आगे से आपको। कमक्कल, लोमड़ी की शक्ल, नकारा, बिल्कुल मेरी तरह। परी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। कर दीजिए मुझे माफ। बालवीर भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मुझसे माफी की भीख मांगेगा, मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अरे लेकिन मुझे तो कर दो माफ। आखिर हूँ मैं आपका वफादार प्रधान। चलो अच्छा, नहीं कहूंगा आपको बनाने को प्रधान भी। अब तो निकालो मुझे यहाँ से बाहर। इतनी भी क्या जल्दी है? तौबा तौबा, थोड़ा तो और मजा लेने दो मुझे। चाहता मैं भी हूँ बालवीर को देखना इस दलदल में डूबते हुए। हाँ, इसलिए निकालो मुझे बाहर, परी भयंकर। बचाओ परी भयंकर। जा रहा हूँ मैं, और भी अंदर। परी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। परी भयंकर, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। बचाओ। ज्यादा मत हिलो, जितना हिलोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे तुम, और कुछ ही देर में पूरी तरह से इस दलदल में समा जाओगे।